अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी जनरल की जो इंटरव्यूज़ है वो किस तरह होती है और उसमें किस तरह की वो आपको प्रिपेयर रखना चाहिए ख़ुद को। और इसके अलावा मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं ख़ुद अपेयर हुई हूँ ये एसएसटी के जनरल इंटरव्यू में। तो मैं आपको उस बेस पे अपना वो जो है एक्सपीरियंस बताऊंगी, ठीक है। और इस वीडियो में हम 9 चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है और उन सब चीज़ों पे अमल करना है जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद इसका वो कर चुकी हूँ। मैं किसी और का नहीं बता रही, तो इसलिए आपने इन सब को गौर से सुनना है और फिर उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। सबसे पहले हम पैनल की बात करते हैं कि इंटरव्यू में कितने लोग बैठे होते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें तकरीबन 5 to 6 वो जो मेंबर्स थे वो बैठे हुए थे, ठीक है। यानी कि ये काफ़ी हाई लेवल का 16 स्किल्स की जॉब है। तो ये काफ़ी हाई लेवल का वो होता है, तो इसमें आप 2-3 जो पैनल है वो एक्सपेक्ट ना करें। इसमें 5 to 6 मेंबर्स होते हैं और इसमें एक जो है ना, यानी पर डे ये 10 कैंडिडेट का वो रखते हैं। तो आपके सब्जेक्ट का इनको पता होता है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होते हैं, तो इनमें से आपके सब्जेक्ट का कोई ना कोई स्पेशलिस्ट ज़रूर होता है। तो आपने अपने सब्जेक्ट का, इस पे हम बात करेंगे कि आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जो पैनल है, ये हमारी पैनल पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो वो प्रोफेशनल जो ड्रेसिंग है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो किस तरह होनी चाहिए। वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए, आपको बिल्कुल इनफॉर्मल ड्रेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। और इसके अलावा आपकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपकी अपीयरेंस बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए और फॉर्मल ड्रेसिंग में जाना है, ठीक है। आपने किसी भी कैजुअल ड्रेस में नहीं जाना कि भाई आम से इंटरव्यू है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ें नोट डाउन होती है। फिर उसके बाद 3rd नंबर पे हमारे पास आता है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। वो सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं, अच्छा जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप उनसे इजाज़त मांगेंगे। जब आप इजाज़त मांगते हैं फिर आपने सीधा चेयर पे नहीं बैठना, बल्कि उनसे वो ख़ुद आपको बताएंगे कि यू मे हैव अ सीट, ठीक है। अगर वो आपको नहीं बोलते तो आपने खड़े रहना है, फिर उसके बाद जब वो आपको बोल देंगे फिर आप बैठ जाए बेशक, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको बोलते हैं। जब भी आप एंटर होते हैं रूम में, आप इजाज़त मांगते हैं तो वो आपको ख़ुद बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपको बोलते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन कराओ, जो कि आपका अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपकी फ़र्स्ट इंप्रेशन होती है उनके सामने, तो इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कहीं से भी प्रिपेयर करना हो, ये उस पे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती है कि प्रोफेशनल आपका जो इंट्रो है वो आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे, और इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आपके सब्जेक्ट की। ये जो फोर्थ वाला है ना, ये आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका बायो है या फिर फिज़िक्स है या फिर जो है इंग्लिश है, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, उसमें उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मोस्टली ग्रामर में पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे जाएंगे कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कौन कौन से वो आ सकते हैं। और आपने एक एरिया डिसाइड करना है कि मैं इस पे बात करूँगा अगर मुझसे, या करूँगी अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछी गई कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अगर आपका लिटरेचर है फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, तो आप लिटरेचर बताएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लिटरेचर बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वास्ट है, ठीक है। और इसमें आप बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, उल्टा आप पे वो नुकसान हो जाएगा आपको। आप अगर इंग्लिश के हैं तो आपने लिंग्विस्टिक्स बताना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आपने वो एरिया चूज़ करना है, वो एरिया प्रिपेयर करके जाना है जिसको आपको लगता है कि ये मैं इस पर जल्दी ग्रिप हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर उसको चूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके 5th नंबर पे हमारे पास आता है डेमो। डेमो का मतलब है कि आपने उनके सामने टीच करना है, ठीक है। वो मुझे जो टॉपिक दिया था उन्होंने दिया था, मैंने खुद चूज़ नहीं किया था। वाइट बोर्ड लगा हुआ था और मुझे बोला था कि हमें ये टॉपिक पढ़ाओ,
ठीक है। फिर वहाँ पे जो टॉपिक आपको असाइन होता है, चाहे कुछ भी हो, आपने कुछ ना कुछ बोलना है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं बोलना कि मुझे नहीं आता। आपने कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ पर वो आपकी क्या-क्या चीज़ें चेक करते हैं। अभी हम उस पे बात करते हैं कि वहाँ पर वो आपकी क्या-क्या चीज़ें चेक करते हैं। जब आप व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए कि आपका जो जो पैनल होता है, वो आपकी कॉन्फिडेंस को देखता है, आपकी कम्युनिकेशन को देखता है, आपकी वे ऑफ स्पीकिंग को देखता है, और इसके अलावा क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है। यानी अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं तो आप किस तरह पढ़ा रहे हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप उनको हाथों से भी समझा रहे हैं या जस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और आपके टीचिंग का स्टाइल क्या है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी प्राइवेट स्कूल या एकेडमी में भी पढ़ा सकते हैं, ताकि आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, टीचिंग स्टाइल है, ये थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। आपने ये करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टीचिंग टेक्निक्स। अब आपको पता है कि वो पेडागाजी से क्वेश्चन ज़रूर पूछते, क्योंकि ये टीचिंग वाला एरिया है, तो आपसे टीचिंग के टेक्निक्स पूछेंगे, जो कि मुझसे भी पूछे गए थे। यानी आपसे क्लासरूम मैनेजमेंट भी पूछ सकते हैं कि आप क्लास को किस तरह मैनेज करेंगे। इसके अलावा आपसे टीचिंग मेथड भी पूछ सकते हैं कि टीचिंग कौन से मेथड आप फॉलो करेंगे, और आप स्टूडेंट को कैसे एंगेज रखेंगे। इवन आपको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको सिचुएशन देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, एक जो स्टूडेंट है वो ब्राइट है और दूसरा थोड़ा डल है, और जो गलती है वो ब्राइट की है, तो आपने कौन से वाले को वो डांटना है या समझाना है, किस तरह वो आपने इस चीज़ को लेके चलना है, और ये चीज़ें आपने प्रिपेयर करके जानी है। इसके अलावा आपके पास आप अगर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये सूटेबल है ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल जिस तरह जेन जी है, उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। और ये इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए देखेंगे, आपकी जो जो पैनल है वो आपको देखेगी कि आपने किस तरह उनको क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरह दिया है, ठीक है। अभी हमारे पास जो है एट्थ वाला वो आता है, ठीक है, कि आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, चूँकि आपके अपने ये जो है ये जोनल वाइज आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, पोस्टिंग होती है, तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि व्हाट इफ़ वी पोस्टेड यू इन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगर आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट करेंगे तो क्या आप तब भी इस जॉब को चूज़ करेंगे या आप नहीं, आप छोड़ेंगे, आपके लिए कन्वीनियंट होगा कि नहीं। तो आपने इसका बहुत अच्छे से आंसर प्रिपेयर करना है, जो कि नो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने नो कर दिया तो उनको लगेगा कि हो सकता है कि ये अभी से नो बोल रहा है तो बाद में तो ये बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। आपने इस बात का जो आंसर है वो बहुत इजी होके देना है, ठीक है, और प्रिपेयर करके जाना है, और एक्सपर्ट से पूछना है कि मुझे इस क्वेश्चन का किस तरह आंसर देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास नाइन्थ है कि आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ ये किया था कि इन्होंने वो एक टीचर थे, बल्कि वो एक पैनल में से जो वो बैठे हुए थे, उन्होंने इंटरनेट पे कुछ सर्च किया, ठीक है, फिर वही क्वेश्चन मुझसे पूछा। हालांकि वो मेरे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उनको अपनी क्वेश्चन करने का था कि मैं क्वेश्चन करूँगा। तो उन्होंने इंटरनेट पे, जो मैंने आप उनको बताया कि मेरा ये सब्जेक्ट है, तो उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया, फिर उसके बाद मुझसे क्वेश्चन किए, उस बारे में क्वेश्चन किए, और फिर साथ साथ फ़ोन में देखते गए कि मैं सही बता रही हूँ कि गलत बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये थोड़ा अनयूजुअल नहीं होना चाहिए, ये भी हो सकता है, इसलिए आप अपने बेसिक बहुत अच्छे से रखें। अब 10th नंबर पे हमारे पास आती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, उर्दू में बात करनी चाहिए, इंग्लिश में बात करनी चाहिए, या फिर पश्तो में बात करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि आपके साथ पैनल जो भी लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है, अगर वो उर्दू में करता है तो आपने उर्दू में बात करनी है, ऐसा ओवर एफिशिएंट नहीं बनना। अगर वो इंग्लिश में बात करे तो आपने इंग्लिश में बात करनी, अगर वो इंग्लिश में करे आप उर्दू में जवाब दे रहे हैं तो ये आपका जो इम्प्रेशन है वो गलत डाल रहा है, ठीक है। तो आपने, अगर वो उर्दू में करे आप इंग्लिश में आइए, आप ओवर एफिशिएंट पर बन रहे हैं, आपने उसी लैंग्वेज में जवाब देने हैं। अगर वो पश्तो में क्वेश्चन करे तो आपने पश्तो में जवाब देना है। ये आपने ज़रूर इन चीज़ों को माइंड में रखना है। इसके अलावा आपका ओवरऑल फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, आपके पास बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आपको टीचिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, और इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और पर्सनालिटी, जो मैंने आपको अपीयरेंस का बताया कि ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।